बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। जी, सबसे पहले टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। डिग्री से मतलब यहाँ पे मेजरमेंट है, पैमाइश है। किस चीज़ की पैमाइश है कि कोई जिस्म कितना गर्म है, हॉटनेस, और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और कोई जिस्म कितना सर्द है। यानी जब हम पैमाइश करते हैं, मैयर करते हैं, क्या मैयर करते हैं कि कोई बॉडी कितना हॉट है, कितना गर्म है, या कोई बॉडी कितना कोल्ड है, वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। मसलन अगर बॉडी हॉट है तो देन उसका टेम्परेचर हाई है, अगर बॉडी कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर लो है। तो देन द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। एग्जाम्पल हम अगर इसकी लें टेम्परेचर की तो हमारे पास में है कैंडल फ्लेम इज़ हॉट एंड इज सेड टू बी एट अ हाई टेम्परेचर। फ्लेम है, कैंडल फ्लेम है, जो भी फ्लेम है, तो अब देखें फ्लेम को आप टच करें तो देन आपको हॉट फील होता है। तो चूंकि वो हॉट है तो देन हम क्या बोलेंगे, उसका हाई टेम्परेचर है। आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट अ लो टेम्परेचर। और इसके मुकाबले में अगर हम आइस को टच करके देखें तो वो हमें ठंडी महसूस होती है, कोल्ड महसूस होती है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर लो है। आवर सेंस ऑफ अ टच इज़ अ सिंपल वे टू नो हाउ मच हॉटर अ कोल्ड बॉडी इज़। यानी हमारी सेंस है ना, 5 सेंसेस हमारे काम कर रही हैं, तो इस तरह से छूने की हिस्स है हमारी। यानी हम किसी बॉडी को टच करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई है जाके लो है। एक्यूरेट तो नहीं, 100% एक्यूरेट तो नहीं। यानी अगर किसी को फीवर है और आप उसको पकड़ के ही बोलें जी आपको 102 फीवर है, 103 है, तो देन आपका अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना आप फील कर सकते हैं कि हॉटनेस ज़्यादा है, यानी फीवर है, टेम्परेचर है ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है जी। किसी भी बॉडी को छूकर उसके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जी। हाउएवर दिस टेम्परेचर सेंस इज सम वट अप्रॉक्सीमेशन एंड अनरिलायबल। यानी ये देखें ना, जो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके ऊपर हम 100% बिलीव नहीं कर सकते। यानी वो तो जस्ट एक अंदाज़ा ही होता है, अप्रॉक्सीमेशन ही होती है। मोर ओवर इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ टू टच अ हॉट बॉडी जी। और हमेशा ही किसी बॉडी को टच करके देखना है कि उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा, ये तो सेफ़ नहीं है ना। जैसे किचन के अंदर में अगर कोई वाटर बॉयल किया है आपने और आप देखना चाह रहे हैं कि ये पानी कितना गर्म है, और उसमें अपना हैंड डिप कर दें, तो हैंड को डिप करके आप देखें जी कितना गर्म है, तो ये तो गलत है। What we need is a reliable and practicable method to determine the relative hotness or coldness of the bodies. उसके लिए हम थर्मामीटर वगैरह की बात करेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा। To understand the concept of a temperature, it is useful to understand the terms thermal contact and thermal equilibrium। जी बिल्कुल, आपको थर्मल कंटैक्ट का पता होना चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम का आपको आइडिया होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। टू स्टोर आइस इन अ समर जी, थर्मल कंटैक्ट के लिहाज से बात की जाने लगी है। टू स्टोर आइस इन अ समर, गर्मियों के मौसम में जब हमने आइस स्टोर की है, आपने रोड्स के ऊपर में देखा होगा कि जो पर्सनस आइस सेल करते हैं वो क्या कर देते हैं, वो आइस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं। पहले उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर में इस तरह से कुछ बैग वगैरह डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आइस का तो टेम्परेचर लो है, जबकि गर्मियों में जो एयर होती है वो हॉट होती है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब वही हॉट एयर जब आइस के साथ टच करेगी, गर्म हवा जब हवा बर्फ़ के सामने टच करेगी, आइस के साथ टच करेगी, तो देन एयर की एनर्जी आइस में ट्रांसफ़र हो जाएगी टच करने से। और जब आइस को एनर्जी मिलेगी तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर हम उसको कवर नहीं करते हैं, वैसे ही आइस को रख देते हैं, तो देन क्या होगा, हॉट एयर उसको टच करती रहेगी और जिसकी बिना के ऊपर में आइस जो है वो मेल्ट होती रहेगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर में इंसुलेशन की शीट यानी प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, इंसुलेशन की शीट लगा देते हैं, जब उसके ऊपर में और कोई बैग वगैरह डाल के उसको कवर कर देते हैं, क्लॉथ डालते हैं, इंसुलेटर है,
वो कोई चीज़ें उसके ऊपर डाल के उसको कवर कर देते हैं, तो देन थर्मल कंटेक्ट ख़त्म हो जाता है। थर्मल कंटेक्ट मतलब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का जो आपस में टच हो रहे हैं, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी टच हो रहे हैं, हॉट एयर है, कोल्ड आइस है, उनका कनेक्शन हमने ख़त्म कर दिया, उनके दरमियान कंटेक्ट ख़त्म कर दिया। जैसे आजकल सर्दियां हैं, आपको सर्दी लग रही है तो देन आप क्या करते हो, जैकेट पहनते हो, कोट पहनते हो, जैकेट पहनते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप पहनते हो किस लिए, ताकि आपका थर्मल कंटेक्ट कम हो जाए। दिन वो जो ठंडी हवा आपको टच कर रही है वो आपको टच ना कर सके, तो दरमियान में आप एक इंसुलेटर लगा लेते हैं, यानी कोट पहन लेते हो, जैकेट पहन लेते हो, इंसुलेटर होता है। तो इस तरह से वो थर्मल कंटेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, टू स्टोर आइस इन अ समर, कि गर्मियों के मौसम में जब हमने आइस को स्टोर करना होता है तो लोग क्या करते हैं, पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन अ वुडन बॉक्स और इन थर्मोस फ्लास्क, जिन्हें आप थर्मोस में डाल दें, जो उसको अच्छी तरह से रैप करके रख दें। इन दिस वे दे अवॉइड द थर्मल कंटेक्ट ऑफ द आइस विद द हॉट सराउंडिंग, अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अवे। यानी इससे ये फ़ायदा होता है कि आइस का जो सराउंडिंग के साथ में कंटेक्ट होता है वो कम हो जाता है, और इस तरह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है आइस। सिमिलरली व्हेन यू प्लेस कप ऑफ अ हॉट टी और अ वाटर इन रूम, यानी गर्म पानी है जहाँ चाय है, आप उसको रूम में रख देते हो, इट कूल्स डाउन ग्रेजुअली, और ऐसे ऐसे सब ठंडी हो जाती है थर्मल कंटैक्ट की वजह से। यानी ठंडी हवा उसको टच करी होती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। डज इट कंटिन्यू, और ये हमने 9 चैप्टर में भी बात की, इट स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेज द रूम टेम्परेचर। जी नाइन्थ के चैप्टर में, जो 9th चैप्टर था लास्ट वाला चैप्टर हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि जो हार्ड बॉडी होता है वो रेडिएशंस को ज़्यादा मीट करता है और अब्जॉर्व कम करता है, और जो कोल्ड बॉडी होता है वो अब्जॉर्व ज़्यादा करता है और मीट कम करता है। और ये कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर, यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के बराबर नहीं हो जाता। जब उसका बॉडी का टेम्परेचर, यानी चाय पड़ी हुई है तो उसमें से हीट निकलेगी ज़्यादा और उसके अंदर कम जाएगी, तो जब निकलेगी ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा, चाय ठंडी होना शुरू हो जाएगी। कितनी ठंडी होगी, वो उतनी टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा जितना कि सराउंडिंग में एयर का टेम्परेचर है। उसके बाद क्या होगा कि जितनी हीट उस में से निकल रही होगी टी में से, उतनी हीट उस टी में एंटर हो रही होगी। इस बिना पर उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। तो इसको क्या नाम देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट, हाउ फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। देन हीट जो होती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही चली जाती है। जी क्वेश्चन है वन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी, जब हम हॉट बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है। सिंपल है जी, हॉट बॉडी से एनर्जी निकल कर कोल्ड बॉडी में चला जाता है। टेक टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, यानी हमने दो कोई से बॉडी ले ली जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है, एक गर्म है और एक सर्द है। ब्रिंग दैम इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और दोनों के एक दूसरे के सामने टच कर दिया हमने। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, देखो ना, एक टब के अंदर में ठंडा पानी है और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो क्या होगा, जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा है वो गर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, जो गर्म पानी है, जो बॉडी है गर्म है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, जो ठंडा है उसका टेम्परेचर इट लूजेज एनर्जी, क्योंकि उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। दिस एनर्जी एंटर्स द कोल्ड बॉडी एट द लो टेम्परेचर, और जिस बॉडी ठंडा होता है उसमें वो एनर्जी कन्वर्ट ट्रांसफर हो रही होती है। कोल्ड बॉडी गेन्स एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस, और कोल्ड बॉडी एनर्जी को गेन करके अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है। जी, कोल्ड बॉडी गेन्स एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूज स्टिल बोथ ऑफ द बॉडीज हैव द सेम टेम्परेचर, और ये एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो कंटिन्यू रहता है जी। कब तक, यानी हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी में चलती रहती है, हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी में एंटर होती रहती है। कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। डेफिनेशन है जी हीट की। जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट, यानी वो एनर्जी जो बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो एनर्जी दाखिल होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। फ्लेम है, उसके नीचे आप पानी को रख दें गर्म करने के लिए, फायर के ऊपर रख दें, तो देन फायर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर का टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस की बिना पर फायर्स में से जो एनर्जी निकल कर वाटर में जा रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। सन का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर उससे कम है, तो सन से जो एनर्जी हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन द थर्मल कंटैक्ट,
with each other as a result of the difference of the temperature between them। यानी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, मतलब एक बॉडी गर्म होता है एक बॉडी ठंडा होता है, जब उनका आपस में कंटैक्ट होता है, वो आपस में टच करती हैं, तो हीट एनर्जी जो होती है वो हॉट बॉडी से निकलकर कोल्ड बॉडी में चली जाती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। जी स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं? हीट का नाम दे रहे हैं। तो उसके साथ एक और डेफिनेशन हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जी डेफिनेशन आपने याद करनी है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। दो ही तरह की एनर्जीज हैं जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अदर फॉर्म्स भी हैं लेकिन मेजर तो यही दो फॉर्म्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। बाकी इनकी आगे टाइप्स आ जाती हैं मैकेनिकल। The sum of a kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and the particles, यानी किसी भी बॉडी के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह के पास में टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी है और टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। उन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम सम कर लें, टोटल कर लें, कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का टोटल कर लें तो टोटल करने से हमें पता चलेगा कि उस बॉडी में टोटल कितनी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। यानी उस बॉडी के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, देन इंटरनल एनर्जी अगर हम चेक करना चाह रहे हैं किसी बॉडी की कि इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि उस बॉडी के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। दोनों एनर्जीज को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो देन उस बॉडी की हमें इंटरनल एनर्जी मालूम पड़ जाती है कि कितनी है। जिसके बाद में थर्मोमीटर का टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस से निकल गया है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, इसमें फार्मूलाज भी थे जिसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, अपने नॉलेज के लिए आप इनको पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास में जो टॉपिक आ जाता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।